तो तिहाड़ जेल का एक्सपीरियंस कैसा था? यार वो तिहाड़ वो जेल बड़ी मजेदार स्टोरी है, उसको प्लीज अच्छे से अलग ही एक्सप्लेन करना। अलग ही था यार। मतलब हाँ। मैं ना पहले तो जब मेरी पहली पोस्टिंग वहीं पे हुई, हम्म। तो वहाँ पे भाई डिफरेंट है ना। मतलब आप नॉर्मल जनता को ट्रीट कर रहे होते हो और अचानक से आप तिहाड़ जेल के अंदर पोस्टिंग हो जाती है, आप अंदर जाते हो, भाई सारे कैदी लोग हैं, तो पता नहीं कि कौन कैसा होगा। मतलब डर तो लगता हाँ, है ना। डर तो लगता ही है यार। जो अंदर पहुंच गया वो तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो डर तो लगता है भाई। तो मनी भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो भाई? बस धन्यवाद धन्यवाद आपका भाई हमें बुलाने के लिए। तो हाँ, शंकर को कहाँ छोड़ गए? देखियो ऐसा शंकर जी तो यार पहाड़ों पे मिलेंगे, वो तो है कि नहीं। अ, भाई पहाड़ों पे मिलेंगे वो है। पढ़ो पे। वैसे मैं बता दूं, मनी भाई का नाम पूरा मनी मनी शंकर है। हाँ तो मैंने पूछा, मैं कहा मनी तो हमारे पास में बैठा, शंकर कहाँ है? बिल्कुल। और भाई ने बड़ा ही सटीक जवाब दिया। और बताओ, जिंदगी कैसी चल रही है शादी के बाद? वो जिंदगी तो जिंदगी है भाई। अब शादी के बाद वाली जिंदगी थोड़ी सी ना अलग हो जाती है यार। मतलब वो रात में मतलब सोचना कि हाँ यार कॉल आ रहा है और हम सोच रहे हैं कि यार 2 बजे, हाँ भाई कॉफी पीने आए क्या? बोलते हैं हाँ बिल्कुल आते हैं यार, कितने कहाँ मिलना है, ये हो जाता है फटाक से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम्म आप उनमें से हो। हम्म। कहते हैं ना कि अरे रात को फोन करना, बंदा 12 बजे भी हाजिर है। हाजिर है हाँ। और इस बंदे को ना 2 3 4 बजे कभी भी कर लेते थे हम फोन, ये तब भी हाजिर होता था। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब तो सब कुछ चेंज हो गया ना। नहीं ऐसा नहीं है कि अभी हाजिर नहीं है, ठीक है यार, अर्जेंसी अभी भी होती है, लोग कॉल करते हैं, अभी भी हाजिर होता हूँ। लेकिन हाँ वो होता है ना कि हाँ आप कॉफ़ी पीने के लिए मतलब लेजर टाइम के लिए चलो आ जाते हैं यार, घूम लेते हैं यार, चलो एक गेड़ी मार आते हैं, वो थोड़ा सा कम हो गया। कोई नहीं, अभी तो स्टेज 1 है। स्टेज 1 है, अभी सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, भाई। उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट हाँ नहीं यही जीवन लाइफ है। लाइफ यही है ना। मतलब यही जीवन है। आप ऐसे करके कैसे मतलब कब तक जियोगे कब यार, तक है जियोगे? ना। तो ये भी एक फेज है ना, लर्निंग का फेज है भाई। बट इतनी सारी ट्रैवलिंग करी। हाँ ठीक है, ट्रैवलिंग क्या मतलब, खुद अंदर क्या फील होता था ट्रैवलिंग करते समय? यार एक कीड़ा है अंदर ना ट्रैवल करने का, हम्म। और वो आज से नहीं बहुत बचपन से है। हम्म। तो यार जिस समय मैं बहुत छोटा भी था ना, उस समय मैं ना मतलब होता है ना कि प्लेट्स होते हैं, तो उसको मैं स्टीयरिंग समझ करके ऐसे ऐसे बचपन में घुमाता था। अरे वाह! हाँ मतलब ये बहुत अजीब सी बात है, मतलब सुनने में अजीब सा लगता है, बट हाँ जब आपको ना कार ये सब चीज़ों का ना बचपन से शौक होता है ना, तो आप ऐसे ही होते हो। मतलब करके होता है ना बचपन में यार, होता है हम्म। मैं चला रहा हूँ वो गाड़ी। तो उस समय से शौक था, और जैसे जैसे फिर लगा टाइम कि हाँ अब टाइम आ गया कि चलो कार में ड्राइव करना चाहिए, तो शुरू किया यार। बैक इन 2015 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बहुत लंबा टाइम हो हाँ गया यार। हाँ हाँ। तो वैसे तो मनी भाई हमारे में सब में सीनियर है, तो भाई की थोड़ी सी इज्जत भी करनी अरे चाहिए। बस भाई। ओके, अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, हाँ मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लीज आप, बिकॉज जो ऑडियंस आज इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए, देखने के लिए जुड़ेगी, तो उनको पता होना चाहिए कि हम किन को सुनने जा रहे हैं। ठीक है। तो यार मेरा नाम मनी शंकर है, और बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ मैं, और दिल्ली गवर्नमेंट में अभी फ़िलहाल के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली अपने बारे में क्या बताऊँ, तो बोकारो से बिलोंग करता हूँ। स्कूलिंग वगैरह सारा कुछ बोकारो से ही हुआ है हमारा। उसके बाद फिर दिल्ली आया, उसके बाद फिर दिल्ली में 1-2 साल रुका था, और उसके बाद फिर अपने एमबीबीएस कंप्लीट की, फिर वापस से उसके बाद फिर तो दिल्ली में ही हूँ। बस यही ज़िंदगी है यार। तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं लाइफ में पीछे मतलब बताने को। हाँ जब से मैंने फिर ट्रैवल करना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, मुझे लगता है यार कि बहुत चीज़ें बदली, फिर सोच बदला। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लोगों का अलग अलग सोच था, लोगों से मिलने के बाद अलग अलग तरीके की मतलब प्रतिक्रिया मिली यार कि हाँ नहीं आप ऐसे कर लो ऐसे। कुछ लोग अच्छे मिले, कुछ लोग बुरे मिले, और सबने कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस दिया यार मुझे। तो लाइफ में ट्रैवलिंग हर इंसान को करनी चाहिए, फॉर हाँ अ बेटर एक्सपीरियंस और फॉर अ लर्निंग ऑल्सो। बोथ। मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बेटर एक्सपीरियंस बेटर एक्सपीरियंस तो खैर होता ही रहता है हर चीज़ में, एंड एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव मोड ऑल्सो, राइट। है ना। तो ठीक है यार करना चाहिए। तो जैसा आपने अभी बताया कि आप एक डॉक्टर भी हैं, और हम्म, हमको तो खैर पता ही है। ठीक है हाँ, भाई, एक चीज़ मेरे को ये जाननी है, बिकॉज कोविड में जो आम जनता है, लाइक मतलब हर एक बंदे को आप ले सकते हो, बिकॉज बिल्कुल ये ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन थी हम्म, कि कंट्री टू कंट्री जूझ रहे थे इस चीज़ में। बिल्कुल तो जो नॉर्मल बंदे थे हम जैसे, बिकॉज हमारी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, ठीक है, हमको पता था कि हम बाहर क्या हो रहा है, बट हॉस्पिटल के अंदर की क्या सिचुएशन थी उस समय पे, बिकॉज मेरे साथ क्या हो रहा था, जैसे मेरे को कोविड हुआ था, हाँ ठीक है, हाँ। मुझे पता है, पड़ोसी में हुआ उसको पता है, बट एक डॉक्टर की, उसकी फैमिली की, उस वहाँ पे जो नर्स स्टाफ था, उनकी क्या सिचुएशन थी उस समय पे? यार फर्स्ट वेव जो था वो बड़ा मतलब डरावना था हम्म। आम पब्लिक के लिए, है ना। और हमारे लिए भी था क्योंकि हम बहुत नए थे इस चीज़ के लिए।
अगर आपको पता हो कि आपका मतलब दुश्मन ऐसा है ना, तो आप प्रिपेयर करते हो उस हिसाब से। आपको पता ही नहीं है कि किससे आपको लड़ना है ना। आपके पास डेली इन्फॉर्मेशन आ रहे थे, इस तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह का गाइडलाइन, इस तरह का ये चीज़, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा था। एंड इम्प्रोवाइजेशन हर दिन चल रही थी, है ना। तो यार मतलब फर्स्ट वेव तो ऐसे ही निकल गया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं, हम बहुत प्रिकॉशियसली चल रहे थे, तो इसीलिए बहुत अच्छे से चला गया फर्स्ट वेव। और उसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं थी। कैजुअलिटीज भी नहीं थी इन कंपैरेटिवली। अगर आप देखो बाहर की हालत तो हाँ बहुत खराब थी, हाँ हाँ। आउटसाइड ऑफ द इंडिया, मतलब इट इज वेरी बैड सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट और हमारे देश ने तो फिर भी मुझे लगता है हमारे डॉक्टर्स ने काफी हद तक हमें सेफ भी किया है। बिल्कुल। फर्स्ट वेव में यार कंप्लीट लॉकडाउन था। हम्म। मतलब रोड पे ना चाहे सुबह चले जाओ, शाम चले जाओ, कभी भी चले जाओ, लॉकडाउन का इफेक्ट दिख रहा था फर्स्ट वेव में, है ना। और वो बहुत हद तक हमें बचा गया। यार हम तो क्या है कि चलो भैया घरों में बंद हो गए, हम्म। लेकिन आपको तो उस समय पे वहां पे भैया सिचुएशन हैंडल मतलब करनी थी। हाँ, फ्रंट लाइन पे फ्रंट खड़े लाइन थे पे हम आप ही थे, तो। कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो हाँ, उस समय तो आप भगवान के रूप बने हुए थे सबके लिए। देखो सच्चाई ये है यार कि उस समय ना बहुत डर लग रहा था, सच में है लग रहा ना। था ना। जो पॉजिटिव हो रहे थे, कुछ लोगों ने उस समय मतलब कुछ लोग जो थे, जो पॉजिटिव हो गए थे, उनकी हालत कहीं पे ख़राब होती थी ना, तो बड़ा मतलब स्कैरी सिचुएशन था हमारे। जब सुबह उठते थे हाँ और सोचते थे कि हॉस्पिटल जाना, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन ड्यूरिंग द कोविड, हाँ हाँ तो हाँ। पहला क्या थॉट आता था सबसे पहले? हे भगवान, आज कोई कैजुअलिटी देखने को ना मिले, है ना। मतलब आज की ड्यूटी में, मेरी ड्यूटी आवर में एक कोई भी कैजुअलिटी ना हो। बस यही लगता था कि आज का जो है, ठीक है, बीमार लोग आते हैं, आज भी आते हैं, आज भी कैजुअलिटी होती है, लेकिन उसमें हमें ना पता होता है कि हाँ यार, ये इसकी हालत इतनी ख़राब है कि मतलब हम सेव नहीं कर पाएंगे, या मेरे पास मार्जिन कम है सेव करने का, या इसकी हालत बिल्कुल ही डिटेरियोरेटेड है। पेशेंट के अटेंडेंट को भी समझ में आता है। कोविड के टाइम में नहीं पता था यार हमें कि हाँ ये आएगा, इसका सैचुरेशन डिप करेगा, इसको वेंटिलेटर की तुरंत से ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर से वीन ऑफ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं एनी पता। एक्सपीरियंस, इफ वुड यू लाइक टू शेयर विद योर या ऑडियंस, कुछ ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस आपका रहा हो इन ड्यूरिंग बिल्कुल कोविड? बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड वेव की मैं बात करूं तो सेकेंड वेव में ना बहुत ड्रेडफुल सिचुएशन था। ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हमारे हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो 4 घंटे 6 घंटे नहीं रहेगा ऑक्सीजन, और हर पेशेंट को ऑक्सीजन की डिमांड थी यार। बहुत हाहाकार मचा हुआ था उस समय। एक टाइम ऐसा है जो कि ना हर शिफ्ट में जो डेथ हो रही थी, वो 6 7 5 ऐसे मतलब डेथ होने लग गई। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं और क्या करूं, और मतलब मैं इस और क्या आगे कर सकता हूं, मतलब। और दूसरी बात होती है यार, स्टाफ की कमी होने लगी। जैसे जैसे लोग, हमारे डॉक्टर जो थे वो भी पॉजिटिव होते गए, उन्हें भी क्वारंटाइन में जाना पड़ा। तो यू वर लेफ्ट विथ फ्यू ऑफ द डॉक्टर्स जिनको 24 घंटे मेंटेन करनी थी, है ना। मान लो पहले 7 लोग थे, फिर 6 हुए, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर 3 लोग में हम लोग मिलकर के, कहाँ 7 लोग मिलकर के हम चला रहे थे 24 घंटे, और कहाँ 3, फिर 2 में। तो 12 घंटे आप ड्यूटी करते हो, फिर घर जाते हो, सुबह उठते हो, फिर वापस आ जाते हो। ये चलने लग गया ना, तो मतलब ऐसा लगा पता नहीं यार, व्हेन विल दिस एंड, या कब खत्म सीरियसली होगा। मतलब वो एक महीना ना बहुत ड्रेडफुल था। द सिचुएशन वाज सो टेरेबल, हम्म, सो हम्म, टेरेबल दैट टाइम। मुझे एक चीज़ और जाननी है, बिकॉज ड्यूरिंग कोविड, और ये चीज़ मैं इसलिए जनता को बताना चाहता हूँ क्योंकि यार अभी तक ना पॉडकास्ट आए हैं, देखो आप यूट्यूबर भी हो, तो हाँ, यूट्यूबर वाला एक अलग डिस्कशन है, बट मुझे लगता है कि असली हीरोज ना ये हैं जो आज यहाँ पे बैठे हैं। या, नहीं मनी भाई, सीरियसली उस समय पे ना लोगों ने बहुत परसेप्शंस चेंज करी थी अपनी, हम्म, कि हॉस्पिटल की गुंडागर्दी देखो, हम्म, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, या कुछ भी फैसिलिटी के नाम पे। बट एक्चुअल सिचुएशन थी क्या? क्या सच में यही था जो न्यूज़ में या हमें मार्केट में दिखाया जा रहा था, या एक्चुअल सिचुएशन कुछ और थी? आप ऐसा समझो कि मार्केट में आपको ना किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो मार्केट में 100 पेन की आवश्यकता है, 100 स्टूडेंट है, 100 पेन की आवश्यकता है। हम्म। अचानक से आपके पास 1000 स्टूडेंट आ जाते हैं, सबको लिखना है। कैसे आप लिखने के लिए दोगे, है ना। करेक्ट। हमें पता नहीं था ना कि नेक्स्ट जो वेव आएगा उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, और ऑक्सीजन की इतनी कमी तुरंत से हो जाएगी। तो मतलब हम प्रिपेयर्ड नहीं थे उस हिसाब से, है ना। बट थैंक गॉड कि देखो जो जिसका जो उसमें नुकसान हुआ वो तो डेफिनेटली कोई भरपूर नहीं कर बिल्कुल सकता, बिल्कुल भरपाई नहीं कर सकता। बिल्कुल। बट ये है कि अभी सिचुएशन काफ़ी मैनेज कर ली फिर भी हम लोगों ने हाँ मिलके, हाँ। आप लोगों की हेल्प से और हमारी गवर्नमेंट की हेल्प से, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी कोविड का क्या कुछ चांसेस हैं? अभी भी मैं सुन रहा हूँ सी कि केसेस आ रहे हैं, सिम्टम्स अगेन आ रहे हैं। राइज इन कोविड केसेस आर देयर,
और पॉजिटिविटी रेट भी बहुत हद तक बढ़ गई है। मेरे ख्याल से लास्ट जो रिपोर्ट मैं देख रहा था न्यूज़ में 21% ऐसे करके जा रही है पॉजिटिविटी रेट। तो इवन दिल्ली की बात करूं तो मेरे ख्याल से 1000 केसेस आ गए थे, ओके। है ना, लास्ट 24 आवर्स में। भाई डरा रहे हो यार। अरे बस यार, कोई मतलब ऐसा, ये इस बार का वेव ऐसा बोला जाए तो ऐसा है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ड्रेडेड सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं ऐसा कुछ। ठीक है, फ्लू की तरह आ रहा है और फ्लू की तरह 4 5 6 दिनों में ये सबसाइड करके चला जाता है। आपको क्या लगता है खत्म होगा? खत्म होगा ये तो बोल पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता कि खत्म हो आप जाएगा मतलब एक या नहीं हो आइडिएट कर जाएगा। सकते हो इन चीजों के बारे सी, में? फ्लू की तरह ही ये रह जाएगा फिर, है ओके। ना। धीरे धीरे हम वैक्सीनेट होते गए और इम्यून होते जाएंगे इससे, तो धीरे धीरे ये फ्लू की तरह आएगा और चला जाएगा। सर्दी जुकाम तो आज भी हो रहा है ना। लोगों को सर्दी जुकाम होता है, तीसरे चौथे दिन वो रिकवर करते हैं और आराम से जाते हैं। जैसे ही जुकाम हुआ दो मारे छोटे छोटे हाँ। जुकाम गायब। जुकाम गायब, तो वो उसी तरह हो जाएगा फिर ये, मोस्ट प्रोबेबली। बट जो भी था बड़ा ही डेंजरस सिचुएशन थी उस समय की, बिल्कुल बट फाइनली चलो फिर भी अब एटलीस्ट लोग बाग घर से बाहर निकल पा निकल रहे रहे हैं, हैं, है ना, हाँ, काम कर पा रहे नॉर्मलाइज हो गई। हैं, नॉर्मलाइज हो गए हैं हाँ एक्चुअल में। हाँ। भाई मुझे एक चीज़ और बताओ कि अभी जैसे अगर मैं कंपेयर करूं अगर यहाँ के हॉस्पिटल्स को और बाहर के हॉस्पिटल्स को, इफ़ यू गो डाउन टू लाइक यूरोप, यूएस, कनाडा वगैरह, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना गवर्नमेंट की बहुत तगड़ी पकड़ होती है, ठीक है, और फैसिलिटेशंस या मैं बोल दूँ हॉस्पिटैलिटी में उनके गवर्नमेंट उनको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। बट अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ये ऐसी अफवाहें भी हैं कुछ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रॉपर पैथोलॉजी लैब्स या मैं कह दूँ मैकेनिज्म जो उनकी मशीनरी होती है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाता, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता यार कि ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे सकते हैं कोई कि वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। जितने अमाउंट ऑफ पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज कैटर करते हैं, उतना शायद आज भी प्राइवेट नहीं कैटर कर रहा होगा, है ना। आप एक छोटे हॉस्पिटल में भी देखोगे तो फुटफॉल जो है 2 ढाई हज़ार का डेली का फुटफॉल होता है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी ना, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको कहीं भी पीछे रह रहा है। मतलब दे आर इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड यार। कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब मेरा पर्सनल अब मैं परसेप्शन ये है जानना ना। चाहता हूँ, और ये जनता को भी बताना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप कर रही है और क्या क्या आज की डेट में फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, तो वो आप क्लियर करो। देखिए, अगर आप बीमार हो और किसी एक दवाई की ज़रूरत है आपको, तो वही दवाई आपको गवर्नमेंट में भी लगेगी, वही दवाई प्राइवेट में भी लगेगी। देयर कैन बी अ चेंज इन अ ब्रांड, है ना। दवाई का केमिकल कंपोजिशन वही होगा। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप कि कोई वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर 10 बेड है हमारे पास और 100 आ गए, तो हम 100 को ट्रीट करेंगे, मना नहीं कर सकते हम, है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है कि अगर 100 बेड है तो 101 अगर पेशेंट आए तो उसे वेट करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे वो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट कैन बी डिफरेंट। अदर देन दैट मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आज के डेट में बहुत इक्विप्ड हो चुके हैं। ठीक है, एक आध सिनेरियो कहीं पे हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल में कोई एक फैसिलिटीज़ अभी नहीं चल रही है, अभी बंद पड़ी है, या ये सब चीज़ें हो सकती है ना। प्राइवेट में कुछ ख़राब होता है तो जल्दी ठीक हो जाता है, गवर्नमेंट में उसे टाइम लगता है, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स टू बी डन ऑन अ फाइल वर्क, है ना। राइट, बिकॉज मुझे क्या लगता है, बिकॉज जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर होते हैं, दे आर मोर क्वालिफाइड। हाँ। इफ़ यू कंपेयर विद द प्राइवेट हॉस्पिटल, दे आर मोर क्वालिफाइड, वो एक सर्टेन बेंचमार्क क्रॉस करके आते हैं। देखो यार, एक हमारे यहाँ कहावत था, बहुत पहले मैं सुनता था कि लोटा और बेटा जितना घिसता उतना चमकता है ना। सही बात है। तो उसी तरह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना एक दिन में आपको इतना पेशेंट देखना पड़ेगा कि विल कम अक्रॉस एन नंबर ऑफ, मतलब वेराइटीज ऑफ पेशेंट। तो आपने देख रखा होता है, तो इसलिए वो आपके लिए आसान हो जाता है ना। और प्राइवेट सेटअप में देखा जाए तो उनको एक सेलेक्टेड, हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड कर सकता नहीं कर सकता। है ना। तो थोड़ा सा वो जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से उस हिसाब का नहीं रहता है, इसीलिए, और कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। करेक्ट। मैं ये मिथ ना आप ही क्लियर करो जो अभी आपने बताया, होप काफ़ी ऑडियंस को क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ इसमें और निकल के आती है कि अभी आपने बोला ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा सकता। मुझे लगता है हर एक देश में ना मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो एक नॉर्मल से बंदे से लेके और हायर क्लास तक ना सिमिलर ही होती हैं ऑलमोस्ट। अब डिपेंड करता है कि आपको सर्विस किस कैटेगरी के लिए नहीं है, एग्जैक्टली। राइट।
कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहाँ पे सर्विसेज लेने जा रहे हो या आप अपना इलाज करने जा इलाज रहे हो। कराने जा रहे बहुत सारे लोगों का मिथ ये बना हुआ है, अरे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, कुछ भी नहीं है। हो। मैं यही चीज आपके थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ कि उनको बताओ कि जब अगर आप हॉस्पिटल में आ रहे हो तो आप अपनी बीमारी का इलाज कराने आ रहे हो, ना कि वहाँ की फैसिलिटी को एंजॉय करने। देखिए, मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, सिर्फ एक इलाज का अगर मैटर है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वही दवाई मिलेगी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सेम दवाई, अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फीवर। अगर फीवर है तो उसके लिए जो एक पैरासीटामोल मिलना है, वही दवाई आपको यहाँ भी मिलेगी और वही दवाई आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिलेगी। अब उसके बाद बात आती है कि चलो ठीक है, 4 दिन से फीवर है, 3 दिन से फीवर है, तो हम जो है, हमारे पास एक प्रोटोकॉल आता है कि अगर फीवर है तो इसका ये इन्वेस्टिगेशन कराना है, फर्स्ट डे ये, सेकंड डे ये, थर्ड डे ऑफ ये है तो ये कराना है। उसी तरह प्राइवेट का भी प्रोटोकॉल है। अब है कि हम उसे बुलाएंगे ओपीडी में, दवाई देंगे, दवाई तो सेम होगी। अब उसको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, या फिर जो, अब उसको यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा, दवाई लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपको एडमिट किया जाएगा एज बिकॉज वहाँ पे आप पे करोगे हर चीज़ के लिए, और उसमें भी कैटेगराइज किया जाएगा, आपको सिंगल रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए। तो ये तो आप फैसिलिटीज़ किस तरह का लेना चाहते हो, आप किस कंफर्ट में जीना चाहते हो, उसके ऊपर है। बाकी ट्रीटमेंट गाइडलाइन में कहीं कोई फ़र्क नहीं होता, कहीं कोई फर्क नहीं कहीं है। कोई फ़र्क नहीं होगा। वैसे तो मेडिकल साइंस हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल। मेडिकल साइंस पे क्या अप्रोच है आपका, क्या थॉट प्रोसेस आने वाले टाइम पे? सी, अगर इसी तरह से हम मतलब एडवांसमेंट में ध्यान देते रहे ना, तो मेरे ख्याल से वी विल बी एट पार विद अदर फॉरेन कंट्रीज़, है ना। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, है ना, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर एडवांसमेंट इसी तरह होता रहा ना, तो वी विल बी एट पार विथ फॉरेन कंट्रीज़। सी, वी आर मिलियंस ऑफ पॉपुलेशंस, जो मतलब बोला जाए तो हम, मेरे ख्याल से अगर कल की बात करूं, कल मैं देख रहा था तो हमने जो है वर्ल्ड्स के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री हो गए हम। चाइना को ओके। हमने बीट कर दिया है। तो टू कैटर दैट ऑल पेशेंट, और हम किसी से कोई पैसा वैसा तो नहीं ले रहे हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो कोई पैसा नहीं लेती है, चार्ज तो करती नहीं है, तो इट्स अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट ऑल्सो, है ना। तो उसको करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, बट हाँ, जिस हिसाब का हमारा एक्सेलेंस है, जो हमारे डॉक्टर्स जो कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता है कि दे आर एट पार विथ फॉरेन, आई मीन मेडिकल कॉलेज एंड एवरीथिंग। भाई मेरे को एक चीज़ और बताओ कि अगर लेट्स एग्जांपल मेरे को कुछ भी अपने टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, हाँ। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल जाता हूँ। हम्म, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वही सेम फैसिलिटी है, हम्म, एंड आई मीन मशीनरी वाइज बात कर रहा हूँ मैं, हम्म, एडवांस जो टेक यूज़ करते हैं। हम्म, हम्म, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वही सारी चीज़ें हैं। हम्म, तो वाई दे चार्ज सो हैवली? बिकॉज नोट नोट कि भाई उनका एम्बियंस अच्छा है या कुछ अच्छा है, तो वो तो चार्ज कर ही रहे हैं। गवर्नमेंट उस चीज़ को कैसे मैनेज कर रही है? सी, गवर्नमेंट क्योंकि अपने मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पे भी काफ़ी बर्डन है। है, बिल्कुल है। दूसरा चीज कि अगर आप प्राइवेट में जाओ तो वहां पे चलो एक सर्टेन क्यू बनी रहती है कि यू हैव टू वेट, एंड वो चलो आपको एंट्री करानी है, फलाना कराना है। हॉस्पिटल में जब हम गवर्नमेंट में जाते हैं तो भीड़ बहुत होती है, बिल्कुल। मैनेजमेंट नहीं होता। तो ऐसा कुछ है कि मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा है, या मैनेज नहीं कर पाते, या क्राउड ज़्यादा आ जाता है? सी, जब आपके पास 10 लोग आएंगे तो 10 लोगों को मैनेज करना आसान होगा, लेकिन आपके पास अगर 100 लोग आ जाएंगे तो 100 लोगों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसी तरह हम जो नंबर ऑफ पेशेंट्स को कैटर कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा है और वो डायनेमिक है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें पता हो कि हर दिन 50 ही आने हैं ना, तो वी विल डिप्लॉय समवन कि 50 आना है तो चलो 4 लोगों को डिप्लॉय कर दो, वो 50 को मैनेज कर लेंगे। लेकिन हमारा सेंसस जो होता है वो डायनेमिक होता है। आज हो सकता है 10 भी होगा, कल हो सकता है 100 भी पहुंच जाए, है ना। तो इफ सीजन चेंज, तो अचानक से आप देखोगे फीवर, कोल्ड एंड कफ, लूज मोशन, ये सब चीज़ों की जो है ना, अचानक से जो है ना सर्ज आ जाएगी पेशेंट की। तो वो हमारे में डायनेमिक है होता है, इसीलिए हमें पता नहीं होता है कि किस चीज़ की जो ज़रूरत है ना तुरंत से बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वो कैओस जो आप देख रहे होते हो वो उसी कारणवश होता है। तो तिहाड़ जेल का एक्सपीरियंस कैसा था? यार, वो तिहाड़ वो जेल बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, उसको प्लीज अच्छे अलग से ही एक्सप्लेन करना। अलग ही था यार। मतलब मैं ना, पहले तो जब मेरी पहली पोस्टिंग वहीं पे हुई, तो वहाँ पे भाई डिफरेंट है ना। मतलब आप नॉर्मल जनता को ट्रीट कर रहे होते हो और अचानक से आप तिहाड़ जेल के अंदर पोस्टिंग हो जाती है, आप अंदर जाते हो, भाई सारे कैदी लोग हैं, तो पता नहीं कि कौन कैसा होगा। मतलब डर तो लगता है ना। डर तो लगता ही है यार। जो अंदर पहुंच गया वो तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो डर तो लगता है। तो भाई पहुंचे अंदर डर के, मतलब ऊपर आकर के, नहीं कोई बात नहीं, अपने आप ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, चलेंगे चलेंगे।
लेकिन यार अंदर पहुंचे तो मतलब मैं भी ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आई कार्ड भूल जाऊं कहीं, यार मुझे ना रख लो अंदर। तो हाँ। बहुत अलग सा सिचुएशन था यार, मतलब मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता बहुत। तो मतलब लाइक गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि उनके ये बेसिकली वहाँ पे उनके लिए पूरा सब कुछ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती थी? हाँ हाँ, ओके। मतलब हॉस्पिटल इज देयर इनसाइड तिहाड़। और कैसे कैसे केसेस आपने फेस किए वहाँ पे? भाई हर तरह का, मतलब लड़ाई भी खूब होती होगी जेल में? लड़ाई भी होती है, आपस में वो लड़ हम्म। भी लेते हैं, दो गैंग वार भी हो जाती है कभी कभी। हम्म। तो बहुत तरह की मतलब चीज़ें हैं, मतलब एक तो जो नॉर्मल बीमार जो बाहर होते हैं वो अंदर भी होते हैं, हम्म। है ना। लेकिन उन अंदर जो है उनके लिए प्रोटोकॉल्स अलग हैं, ट्रीटमेंट सेम है लेकिन प्रोटोकॉल्स अलग है। उनको भेजना है तो उसके लिए पहले प्लानिंग होगी, हम्म। इमरजेंसी में उसके साथ पुलिस वाले जाएंगे, तो ये सब चीज़ों का ना प्रोटोकॉल्स बहुत डिफरेंट है ना। हम्म। बट अंदर का एक्सपीरियंस अलग था यार। मैं तो कभी किसी से कुछ बात हुई है? कभी किसी ने कुछ बोला हो? जैसे होता है ना, जैसे हम तो चलो नॉर्मल इंसान है, डॉक्टर के पास जा रहे तो हाँ अपना बात कर ली, या कुछ अलग वे में बात करना या यार, कुछ। बहुत बार ऐसा होता है कि उनसे थोड़ी हीटेड टॉक भी होती थी अच्छा। उनके हिसाब से। सी वो आते थे, उनका डिमांड होता था, अगर वो अनलॉफुल लगता था तो हम मना करते थे, हम्म। क्योंकि हमें वहाँ पे इसलिए रखा गया था सो दैट कि हम ना चेक बैलेंस कर सकें कि हम्म। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं वो। और सब लोगों का अलग अलग मतलब डिमांड होता था यार, किसी को कुछ के लिए बाहर जाना है, किसी को कुछ के लिए। उनका मेन इंटेंशन होता था कि हाँ मुझे बाहर भेजो, मुझे बाहर भेजो। यार हर किसी को भेज नहीं सकते, जिसको रिक्वायरमेंट है उसी को भेजेंगे। अब मान लो यार उसको नहीं भेजा मैंने, तो वो गुस्सा तो होगा। हम्म। सही अब भाई बात है। उसके गुस्से का कारण कौन, तो मैं। हम्म। तो वो गुस्सा करता था भाई। तो डर भी लगता था कि यार देखो मैं, मेरे बस का नहीं है, तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम दवाई खाने के बाद ठीक हो जाओगे, तुम खा लो यहीं ठीक हो जाओगे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका इंटेंशन अलग होता था बाहर जाकर, हम्म। है ना। तो कई बार यार थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन भी फेस करना पड़ा कि मतलब उससे हीटेड आर्गुमेंट्स भी हुए। लेकिन हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे फिर आता है बीच में और वो हम्म। हेल्प करते हैं फिर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बदमाश ने बोला तू बाहर निकल, मैं बताऊंगा तेरे हाँ को? भाई बोलते ही है, हैं? तू बाहर निकल तुझे तो डर नहीं बताऊंगा। लगता था डर भाई? लगता था यार। हाँ। फिर हम बोलते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर हाँ। सुप्रिटेंडेंट को बताते थे कि हाँ ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है। तो वो फिर समझाते थे कि भाई वो कुछ नहीं करेगा, मैं जाके देखता हूँ। हम्म। तो एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली काम ही यही होता था कि उस इन चीज़ों को ना वो सब मतलब आराम से दबा के रखते थे। और हमारा काम होता था कि जो अननेसेसरी बाहर का रेफरल हो रहा होता था, जो कि ज़रूरत नहीं है। सी उनका इंटेंशन ही यही होता था कि मुझे बाहर भेजो, मुझे बाहर भेजो, जो हम्म। मेन मोटो होता था। चाहे वो किसी भी कारणवश हो, चाहे वो बाहर मिलना हो, नशा करना हो, या जो कुछ भी कर लो, है ना, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो और हमें रोकना होता था कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो इसे नहीं भेज सकते। कभी जेल में कोई ऐसा बेकसूर कैदी भी टकराया है? यार ये तो बड़ा मतलब जो मैं अगर मतलब थोड़ा सा ऑफ द ये रिकॉर्ड बोलूं, तो जो आता था वो सब यही बोलता था, मुझे तो बेवजह ही फंसा दिया गया है। अच्छा। हाँ, मैंने पहला मतलब फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन को मुलाइजा बोलते हैं वहाँ पे। मुलाइजा। हाँ, हाँ। तो मुलाइजा में आज तक जितने लोगों का भी किया, उसमें से किसी ने नहीं बोला कि हाँ मैंने जो भी क्राइम कर दिया है हम्म। वो क्राइम करके आया हूँ। सब बोलते मुझे गलती फंसा दिया गया। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस एक बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस था कि किसी ने नहीं बोला कि हाँ मैंने ये क्राइम करके तब मैं अंदर आ रहा हूँ। सही बात है। भाई, लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ कि आज की जो जनरेशन है, हम्म ठीक है, उनकी मेंटल हेल्थ, आज की जनरेशन को आप आज की जनरेशन बोल दो, यूथ बोल दो, ठीक हम्म है, जो अभी अपकमिंग है, उनकी मेंटल हेल्थ किस तरीके से डेवलप कर दी है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते, या कुछ ऐसा, उस पे क्या थॉट प्रोसेस है और क्या गाइड करना चाहोगे? हाँ। हम जब बचपन में खेलने के लिए जाते थे ना, तो हम आपस में अपने खिलौने या फिर अपने बैट, अपने बैडमिंटन, अपने रैकेट, अपने वो शेयर करते थे, पता है आपको, हम्म। है ना। आज जो है ना वो ना बच्चों में बाहर जाकर के खेलने वाली जो प्रवृत्ति है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। बट ऐसा क्यों है, मैं ये इसलिए पूछना क्योंकि चाह रहा हूँ। हमारे पास ना, आप देखो उनको एक मोबाइल दे दो हाथ में, उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम्म। आप क्यों सोशल होते हैं? आप एक दूसरे से, मान लो मेरा लगाव परम से है तो क्यों है यार, हम साथ में ट्रैवल किए, हम साथ में मिलते हैं, हम साथ में बैठते हैं, हम बातें करते हैं, हम सिर्फ मोबाइल नहीं देखते हैं उस समय, है ना। करेक्ट, हाँ। हम इन चीज़ों से ओवर एंड अबव, है ना। मतलब हम बैठ करके आपस में एक कनेक्शन है। तो वो कब डेवलप होगा, जब आप ना टाइम एक दूसरे के साथ बिता रहे होते हो, है ना। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में ना सोशल मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप, गेमिंग, ये सब चीज़ों को छोड़ करके अगर बच्चे बाहर जा कर के खेलें एक दूसरे से, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आप अचानक ही मतलब आप देखोगे ना कि सडन उसमें रिडक्शन आएगा।
सोशलाइज करने के बाद तो आपको पता है ना, केयर क्या बोलते हैं उसे यार, मतलब शेयरिंग इज केयरिंग वाली बात शेयरिंग केयरिंग, है ना। हाँ, तो शेयरिंग केयरिंग। पता नहीं यार मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि हम हमारे अंदर वो एग्रेशन इसलिए भी नहीं है ना, क्योंकि हम वो जनरेशन से हैं जहाँ की हमें मतलब, मेरे पेरेंट्स छोड़ो यार, मतलब मुझे याद है मेरे घर के सामने फील्ड हुआ करता था, किसी के भी पेरेंट्स आते थे धोते हुए चले जाते थे सभी को, और ऊपर से मम्मी आवाज भी लगाते वो उधर छुपा पड़ा है, एक काम करो उसे भी 2 डंडे लगाओ, वो कब से बुला रही हूँ नहीं आ रहा है। सही बात है, तो सही बात वो है। जनरेशन एक अलग था। अब तो यहाँ पेरेंट्स ये हाल हो गया है यार कि मतलब वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे को बोला कैसे, डांटा कैसे आपने, है ना। मेंटल हेल्थ का इस पे बहुत बड़ा क्या बिल्कुल क्या है, लगता है कि इस पे इम्पैक्ट आता है? मेरे हिसाब से तो यार होता हम्म, है ना। तो हम पता नहीं यार हम किस जनरेशन में जा रहे हैं जहाँ की मेरे लिए एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसी को लेकर के बैठा हुआ हूँ। मेरे लिए गेम भी है तो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं, या अपने टैब पे गेम खेल रहे हैं, उसी से सारा कुछ हो जा रहा है। एंड हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ? सी आप कोई ना कोई किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, वट एवर यू लाइक, let that be drawing, let that be painting, let that be singing, let that be musical instrument, let that be I mean any physical activity, कुछ जो कुछ भी आपको पसंद हो वो उस चीज़ में आप इन्वॉल्व करो अपने आप को। ओके, कम टू नेक्स्ट, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को अगर मैं अपने टाइम से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है अगर मेरे टाइम पे 100% होती होगी, वो आज पता नहीं कितनी 20% परसेंट है। या हाँ, 10% ही रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। उस सी पे क्या थॉट प्रोसेस है आपका? पहले आप स्टार्ट करें तो हमारे डे टू डे लाइफ की रूटीन में बताऊं तो सुबह उठता हूं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके घर से निकला, कभी नहीं भी किया है ना, जल्दी में रहा, लेट से उठा तो ब्रेकफास्ट किया, नीचे गाड़ी में बैठा हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल से निकला गाड़ी में बैठा वापस घर। कहाँ है फिजिकल एक्टिविटी, है कहाँ, कहाँ पे है, कुछ भी नहीं, है ना। या तो आप जिम में जाओ, आपने एक शेड्यूल बना रखा है कि नहीं हर दिन शाम में जिम जाना है, अगर आपका टाइम अलाउ करता है तो, और मेरे जैसा अगर 3 शिफ्ट में काम कर रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी की शेड्यूल आपके जैसा हो तो वो अपनी फिजिकल हेल्थ को किस तरीके से एक्टिव रखे? देखिए सबसे पहले तो मन से आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा, तीनों शिफ्ट में अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, है ना। अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे चाहे वो है वो 1000 स्टेप्स चलना ही है ना, चाहे वो 20 मिनट्स के ब्रिस्क वॉकिंग में हो या किसी भी तरह के में हो, जैसे भी करके मुझे करना ही करना है, तो वो आप कर लोगे, है ना। चाहे आप सुबह निकालो टाइम, मॉर्निंग शिफ्ट है तो आप शाम में निकालो, इवनिंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग में उठ करके निकालो, है ना। थोड़ा सा ना आपको ना डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, और वो डिसिप्लिन लाने में ना आज के डेट में सबसे ज़्यादा जोर आता है। मैं खुद की बात करूँ ना तो मैं सोचता हूँ नहीं यार, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, आज तो मेरी इवनिंग शिफ्ट है तो आज सुबह उठ करके मैं यार जॉगिंग पे जाऊँगा ही जाऊँगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन मन क्या है यार, जब बेड पे सो रहे थे, अरे छोड़ो यार आज तो इवनिंग शिफ्ट है ना, छोड़ो आज तो सो लेते हैं, टाइम नहीं मिलेगा तो ये जो थॉट आता है ना, ये आपको ना नहीं करने देता है। तो बस वहीं पे एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है ना। आपकी जिस तरह ना हॉस्पिटल की शेड्यूल फिक्स है कि इस टाइम आना ही आना है, उसी तरह आपका फिजिकल एक्टिविटी का भी ना शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। ठीक है 2 दिन 1 दिन कभी भी आपने ऊपर नीचे कर लिया कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने फिक्स रखा है तो आप कर लोगे, और उसको एक स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आप हॉस्पिटल में या वर्क पे लेट जाते हो नहीं ना, नहीं जाते, आप करेक्ट। कोशिश करते हो कि 101% वहाँ पे एकदम टाइम पे जाऊँ। उसी तरह अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी उतना ही टाइम देना ही है, चाहे वो 10 मिनट का क्यों ना हो, 15 मिनट का वॉक रख लो, 20 मिनट का वॉक रख लो, लेकिन रेगुलर है ना, समथिंग दैट इज रेगुलर विल गिव यू समथिंग बैक इन योर लाइफ। तो इतनी सारी बातें हमने करी, अभी आता है लास्ट जो निकल के आता है यूट्यूब। ये यूट्यूब का कीड़ा कहाँ से आया भैया, और कैसे? ट्रैवल तो हमेशा से ही कर रहा हूँ, और ट्रैवलिंग हमेशा से ही पसंद था। फिर देखो यार हमारे साथ ना विकास दयाल जो ट्रैवल कर रहा था, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ये सब में ना एक्टिव होना, उसमें रील्स डालना देखता था, स्टोरीज डाल रहा है, बोले है क्या चीज़ यार बताओ, हमें भी जिज्ञासा होती है इंसान के अंदर जानने की। करेक्ट। पूछा, फिर उसने बताया, फिर जब जैसे जैसे ही स्टार्टेड ग्रोइंग तो फिर उसने बहुत मोटिवेट किया, भाई तुम कर लो, भाई तुम करो, ट्रैवल तो कर ही रहे हो, थोड़ा सा ही तो एफर्ट लगाना है। तो बस वहीं से सोचा कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं, मतलब इट वाज नॉट कि हाँ मुझे डाई हार्ड करना ही करना है, ठीक है जब करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे और तब कर लेंगे, तो इस तरह से शुरू हुआ, और आज मतलब बस यार मस्ती के लिए कर रहा हूँ मैं तो।
बट हाउ डिफिकल्ट इट इज बिकॉज जॉब के साथ यूट्यूब एंड देन एडिटिंग, यस यस फैमिली, घर के काम, शादीशुदा आम आदमी की लाइफ। अरे भाई मत बोलो, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं बताऊं तो जो देख रहे होते हो ना वो दिखता है 10 मिनट, है ना। जो आउटकम आपके पास जो वीडियोस में आ रहा होता है या यूट्यूब के चैनल पे आ रहा होता है, मेरी चैनल पे, आपके चैनल पे, वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दिखता है। लेकिन बिहाइंड द सीन जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है वो 1 घंटे 1.5 घंटे की होती है ना। उसमें से आपको 10 मिनट निकालना, इट इज़ वेरी टफ। जो कर रहा है उसे पता है ना। जो कर रहा है उसे पता है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक्स। अगर आप कहीं 6 घंटे के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आप 6 घंटे उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। चलो 6 घंटे नहीं करते हो, 4 घंटे, 3 घंटे तो करते हो ना। व्हेन यू स्टार्ट एडिटिंग, आप उस 3 घंटे को तो देखोगे। जब तक आपने उस 3 घंटे को नहीं देखा तब तक आप उसमें से एडिट कैसे करोगे। करेक्ट। तो उस वो 3 घंटा तो वहीं का वहीं है। उसके बाद फिर अब उसमें से क्या डिलीट करना है, कहाँ एडिट करना है, कहाँ कट करना है, वो एक बहुत टफ टास्क है। तो इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम यार। मतलब एक जॉब प्रोफाइल वाले पर्सन से पूछा जाए ना तो इट रियली टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। मतलब मेरी सुबह होती है, सुबह शिफ्ट शुरू होती है, शाम के 3-4 बजे फिर मैं घर आता हूँ। फिर यार अब आम जिंदगी से बढ़ करके अब शादीशुदा, नौकरीशुदा, आम आदमी वाली इसके जिंदगी है। इसके इसके बीच वाली जो डायलॉग भी बाहर बैठ के बोल रहे थे ना, वो बता रहा तो, जैसे बंदा तो फ्री भाई होता है ऐसा वो है कि बोलोगे। शाम में पहुंचते हैं, उसके बाद फिर बताया जाता है कि अच्छा ऐसा है कि आज जो है ना ड्राई क्लीन के लिए कपड़े नहीं, हाँ वो रखा है, दे दूंगा, वो मैं भूल गया था वो, है ना। आज खाने के लिए कुछ लाया भी नहीं है, वो सब्जी भी नहीं लाई है, ये भी नहीं लाया, वो भी नहीं, हाँ मैं अभी अभी ऑर्डर करता हूँ, ये इससे जो आता है वो खराब, अरे मैं नीचे जाके लाता हूँ यार। तो ये बहुत टफ पार्ट है यार, जो कि ना फिर मेड, पहले तो मेड आती थी, वो खाना बनाती थी, वो चलिए जो बना दिया, जैसा बना दिया, सब ठीक है ना। उसमें कोई क्वालिटी चेक, कोई क्या खाना है नहीं खाना, वो सब चीज़ें तो होती नहीं थी। बनाया, खाया, चल दिया, ख़त्म। कभी नहीं भी बनाया तो भी ठीक है, वो भी खुश, हम भी खुश, हम भी जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं। अब तो ऐसा होता नहीं है, अब तो हर चीज़ पे चेक है। तो यार बहुत टफ है। मतलब शाम पहुंचो घर, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ों से उलझते हुए आप खाना खा करके 7-8-9 बजे फ्री होते हो। 9 बजे के बाद आपका शरीर थक चुका होता है। उसके बाद फिर आप लैपटॉप, मोबाइल लेकर के एडिट करने अगर बैठो ना तो फिर आपको नींद आती है ना। फिर आप 9:30, 10, 11 बजते बजते आपको नींद आ जाती है, फिर आप सो जाते हो, फिर सोचते हो चलो अगले दिन करेंगे। तो इस तरह से ना वो हो नहीं पाता है। तो आपको वो टाइम निकाल पाना आपके लिए बहुत, मतलब जोर आता है यार, अंदर से बोला जाए ना तो बहुत जोर आता है उस समय ना उसको एडिट करने में। बट अभी आपको करना है, हाँ, क्योंकि शंकर पहाड़ों पे है। हाँ तो चलेंगे, है ना। हाँ हाँ, और मनी हमारे पास है बिल्कुल। है ना। चलो मनी भाई, थैंक यू सो मच, इतनी सारी डिस्कशन आपने करी, इतनी सारी, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी इस पॉडकास्ट से, कुछ लर्निंग मिलेगी। जरूर। एट लास्ट मैं चाहूँगा कि अपकमिंग यूथ को, आने वाले को एक मैसेज दे दो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से प्लीज़। मैसेज तो यार मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं कुछ हूँ भी। कि हाँ मतलब मैं मैसेज कुछ ऐसा दे पाऊँ या कुछ ऐसा अचीव नहीं कर लिया। भाई ऑलरेडी अचीव कर रखा है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सी देखो, सोशल मीडिया इज़ वन थिंग दैट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो उसको रिड्यूस करो। कुछ क्रिएट करना चाहते हो, डू क्रिएट इट, इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। अपना एक प्लेटफॉर्म ज़रूर रखो जहाँ की स्टेबल हो गए आप। अपना एक प्लेटफॉर्म ज़रूर रखो जहाँ से आपकी राइज करना सोचोगे, उसके बाद फिर ऐड ऑन करते जाओ, है ना। आप मान लो जैसे प्रोफेशन में बाय बैंकर हैं हमारे सामने, परम जी है, मैं डॉक्टर हूँ। उसके बाद फिर आपने एक प्लेटफॉर्म अचीव कर लिया, उसके बाद फिर ऐड करते जाओ, चाहे आपने यूट्यूब करना है, आपने कुछ भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना। बी स्टेबल एट अ ग्राउंड एंड देन राइज अप। क्या बात है, तालियां। तू भी बजा दे ताली। चलो मनी भाई, थैंक यू चलो यार। सो मच भाई, थैंक यू। आई होप ये पॉडकास्ट देखते देखते आप यहाँ तक अगर आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब तुम थोड़ी सी तारीफ कर दो यार भाई। अरे भाई, हैं? परम भाई का चैनल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब यार ये जेन्युइनली बोलना है नहीं यार। जेन्युइनली मैं बताऊं तो देखो, ये एक ऐसी चीज है ना जो डिफरेंट है ना। हर कोई, वैसे एक मिनट आपको बीच में काट रहा हूँ, वैसे मैं गैस से बोलता हूँ यार, मैं ओपनली बोल देता हूँ कि मगर सर तारीफ कर दो, बट तुम तो भाई दोस्त हो ना। अरे बिल्कुल। तो एक दोस्त बताएगा, सही सही बताएगा, सही। चलो अब शुरू हो जाओ। मैं ना बहुत ये चलो यहाँ से ठीक है। जनरली क्या होता है ना कि यार जनरली क्या होता है कि लोग जो है कुछ कुछ चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं, किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस कोई शायद ही पूछ रहा होता है यार, है ना, कि क्या बीत रही है तुम्हारे ऊपर, कैसा रहता है यार तुम्हारा लाइफ, कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस है। तो वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि पूछते हैं। तो भाई ने शुरू किया है तो समथिंग यूनिक है, तो इसीलिए डिफरेंट चीज़ है, तो इसका तो अप्रिसिएशन बनता है बनता भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। वो मनोज भाई कौन सा डायलॉग बोलते हैं? ऐसा है। ये सबसे बड़ा पैसा है, सबसे बड़ा पैसा है, और जो कि मनी वो भाई मेरे के पास नहीं है भाई। शंकर के पास है। हाँ, वो तो है। शंकर के पास है। हाँ। चलो
थैंक यू सो थैंक मच। यू।